मुसन्निफ ने यही लोगों की खसलतें बयान की हैं कि लोग जो हैं वो अपने फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं। मसलन कोई कारोबार कर रहा है तो वो कारोबार के लिए झूठ बोलेगा। इस तरह से लोग अपने अपने फ़ायदे के लिए जो भी काम करते हैं उसके मुताबिक झूठ बोलते जाते हैं। सवाल नंबर 3, मुसन्निफ ने झूठों की कितनी किस्में बयान की हैं? तो इस सबक में मुसन्निफ ने झूठों की 2 किस्में बयान की हैं। एक तो वो किस्म है कि जो अपने दिल से किसी झूठ को सच जान लेते हैं और दूसरों के सामने बयान करते जाते हैं। दूसरी किस्म उन झूठों की है जो खुद दिल में झूठ जानते हैं, एक चीज़ को उसको झूठा जानते हैं और चाहते हैं कि लोग भी उसको सच जानें और उस झूठ को बयान करते जाते हैं। सबक झूठे आदमी का मरकजी ख्याल लिखें। इसमें आपने यही बताना है कि मौलवी ज़काउल्लाह कहते हैं कि झूठे लोग माशरे में फसाद, नफाक का सबब बनते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को सच बोलना चाहिए। सवाल नंबर 5, किस चीज़ के ना होने से आदमी को अपने वादे याद नहीं रहते? जाहिर है अगर किसी का हाफिज़ा कमज़ोर है तो उसे अपने वादे और अपनी की हुई बातें याद नहीं रहती। सवाल नंबर 6, झूठे आदमी के हादसे के बारे में ज़काउल्लाह ने जो ज़रबुल मिसल बयान की है उसका मफ़हूम बयान करें। तो शुरू में ही सबक के ज़रबुल मिसल बयान की गई है, दरोग गोरा हाफिज़ा नबाशुद, यानी कि जो झूठ बोलता है उसका कोई हाफिज़ा नहीं होता, यानी झूठे का कोई हाफिज़ा नहीं होता। झूठ से सच का जानना क्यों मुश्किल हो जाता है? झूठ से सच का जानना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि झूठ बोलने वाला झूठ को इस तरह से बना संवार कर पेश करता है कि सच्चाई को जानना मुश्किल हो जाता है। फिर झूठे लोगों की कितनी अक़साम हैं, ये भी मैंने बता दिया सबक के शुरू में कि झूठे लोगों की 2 अक़साम हैं, उसकी आप तफसील लिखिएगा। माँ बाप किन मासूम खताओं पर बच्चों को सज़ा दे डालते हैं, ये भी मैं सबक के शुरू में बता चुकी हूँ कि माँ बाप आम तौर पर जो बच्चे शरारतें करते हैं और छोटी मोटी खताएं करते हैं उन पर उनको सज़ा दे डालते हैं। फिर किन 2 सूरतों में बच्चों को सज़ा मिलनी चाहिए? बहवाला झूठे आदमी। मुसन्निफ का ख्याल है कि बच्चों को सिर्फ 2 मौक़ों पर सज़ा देनी चाहिए, एक उस मौके पर जब वो झूठ बोले और दूसरी उस मौके पर जब वो सरकशी इख्तियार करें, यानी वो किसी बात को ना माने। कौन से अफराद पेशे के फ़ायदे के लिए झूठ बोलते हैं? मुख्तलिफ अफराद जो हैं वो पेशे के फ़ायदे के लिए झूठ बोलते जाते हैं। मसलन दुकानदार हैं, वो अपनी खरीदो फरोख्त के लिए चीज़ों का कारोबार करने के लिए झूठ बोलते हैं। वकला जो हैं वो अपना मुकदमा जीतने के लिए झूठ बोलते हैं। तो मुसन्निफ ने इन दो शोबों का जिक्र किया है कि लोग जो हैं वो झूठ बोलते हैं। खाली जगह को दिए गए मुनासिब लफ्ज़ से पूर्ण करना है। इनके जो अल्फाज हैं वो आपकी किताब में दिए गए हैं, आप उसे इसको फिल कीजिए ताकि आपको पता चले कि सबक में क्या लिखा हुआ है। आप पूरे सबक को पढ़िए और जो अल्फाज यहाँ पर आते हैं वो लिखिए। नीचे मैंने आपकी आसानी के लिए अल्फाज दे दिए हैं, आप इनको मुंतखब कीजिए और खाली जगह पुर करें। अब आइए अल्फाज और जुमलों की तरफ। इख्तराई झूठ, इख्तरा कहते हैं अपने आप से किसी चीज़ को बना लेना, अपने दिल में, अपने ख्यालात में, अपने दिमाग में किसी एक चीज़ को घड़ लेना, एक चीज़ को बना लेना। तो इख्तराई झूठ यानी कि जो खुद से बनाया गया हो झूठ। झूठे लोगों की सोबत में रहकर बच्चों को भी इख्तराई झूठ की आदत हो जाती है, यानी जो बच्चे झूठे लोगों के साथ रहते हैं तो वो भी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं और सच्ची बात को छोड़ देते हैं और इख्तराई यानी खुद से बनाकर कोई झूठ पेश करते हैं। नक्शा अव्वल, पहला नक्शा, माँ की मोहब्बत का नक्शा अव्वल ज़िंदगी भर इंसान के साथ रहता है कि म्यारी जुमला है, कोशिश करें म्यारी जुमला बनाएं। जो जुमले मैंने बनाए हैं वो नहीं होने चाहिए, आप अपने पास से एक एक जुमला बनाइएगा। सच्ची हिकायत, मौलाना रूमी की सच्ची हिकायत ने मेरे दिल पर असर किया। सच्ची हिकायत यानी सच्ची कहानी। अंदेशा, दौलतमंद बुढ़िया को अंदेशा है कि कोई उसकी दौलत छीन लेगा। अंदेशे का मतलब है फिक्र। जानशीन, मुगलिया दौर हुकूमत के ज़वाल का बड़ा सबब नालायक जानशीन थे। अगला लफ्ज़ है जी मुनक्किश, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये मुनक्किश लफ्ज़ है। फैसल मस्जिद के मुनक्किश दरो दीवार में मस्जिद की खूबसूरती को दुबाला कर दिया है, यानी फैसल मस्जिद के दरो दीवार पर जो
नक्शो निगार बने हुए हैं, उन्होंने मस्जिद की खूबसूरती को दुबाला कर दिया है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने ये लफ्ज़ बताया है मुनक्किश, आप भी इसे मुनक्किश इस्तेमाल कीजिए। मलकात नफसानी, मलकात नफसानी यानी इंसानी आदतें, तहजीब व तमद्दुन के मलकात नफसानी पर गहरे असरात मरतब होते हैं। आगे चलिए। उर्दू ग्रामर। मुरक्कब मसादिर, मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को कहा जाता है। मसादिर मस्दर की जमा है। तो यहाँ पर देखिए तारीफ में मैंने लिखा है मुरक्कब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज को कहते हैं। मसादिर मस्दर की जमा है और मस्दर जो है आपको मालूम है नून अलिफ ना लगाकर बनाते हैं। मसलन पढ़ना, देखिए लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ना है, ये मस्दर है। लिखना, आखिर में नून अलिफ ना है, ये भी मस्दर है। इसी तरह रोना, जाना, आखिर में इनके नून अलिफ ना है। जिस लफ्ज़ के आखिर में नून अलिफ ना हो आंखें बंद करके उसे मस्दर लिखिए। तो अब मिसाल में देखें, रद्द करना, करना से पहले हमने रद्द एक और लफ्ज़ लगा दिया है, ये दो अल्फाज हैं, ये मुरक्कबात बन गए और ये आखिर में मस्दर भी है नून अलिफ ना, तो ये मुरक्कब मसादिर हुए। इसी तरह से झूठ बोलना वगैरह, अल्फाज दो हैं इसलिए मुरक्कब हैं, मगर ना आखिर में आया है वो मस्दर है, लिहाजा ये मुरक्कब मसादिर हुए। अब सरगर्मी में आपने ये करना है कि कम से कम मुरक्कब मसादिर की आपने 5 मिसालें लिखनी हैं और इसके अलावा सरगर्मी में आपने झूठे आदमी सबक का खुलासा भी लिखना है। थैंक यू।